किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, ये वक्त है चेहरे याद रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शाबुद्दीन अली, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर या यूथ आइकन, आज फिर हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ में। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हमको किसी के बुरे वक्त पर क्यों नहीं हंसना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक शहर में एक कसाई रहता था और उस कसाई के घर में उसकी बीवी, एक कबूतर, एक मुर्गा और एक बकरा भी रहता था। और उस कसाई के घर में इनके साथ साथ में बहुत सारे चूहे भी रहते थे। तो कसाई बहुत चूहों से बहुत परेशान था, क्योंकि चूहे उसका बहुत सारा नुकसान कर जाते थे, बहुत सारी चीज़ों को काट देते थे। तो कसाई चूहों से परेशान होकर एक दिन शहर गया, बाजार गया और बाजार से एक चूहेदानी लेके आया। तो चूहे ने कसाई को घर में आया और थैले में से कुछ निकालते हुए देखा तो चूहा बड़ा खुश हुआ, बोला आज तो मालिक कुछ खाने को लेके आया है और कुछ खाने को मिलेगा। जैसे ही चूहे ने देखा कि कसाई अपने थैले से एक चूहेदानी निकाल रहा है तो चूहा घबरा गया और डर गया, और वहां से डर के वो सीधा कबूतर के पास गया और कबूतर को बोले भाई तुझको पता है आज मालिक चूहेदानी लेके आया है। तो कबूतर ने उसकी जब ये बात सुनी तो कबूतर बड़े जोर से हंसा और बोले मुझे क्यों बता रहा है, चूहेदानी लेके आया है तो मुझे क्यों बता रहा है, तू देख तेरे लिए लाया मेरे लिए लाया है। चूहे ने जब ये बात सुनी तो वहां से आगे बढ़ा और मुर्गे के पास गया और मुर्गे से बोले भाई आज मालिक चूहेदानी लेके आया है। तो मुर्गा बड़ा ठहाका लगा के हंसने लगा और बोले भाई मुझे क्यों बता रहा है, मालिक चूहेदानी लाया है तो तेरे लिए लाया है, मेरे लिए थोड़ी लाया है, इसमें मेरे को क्या परेशानी है। वो एक क्या दो चूहेदानी ले आए। चूहे को वहां से भी कोई संतुष्टि भरा उत्तर नहीं मिला तो चूहा और आगे बढ़ता है और बकरे के पास पहुंचता है और बकरे से बोलता है, बोले भाई आपको पता है आज हमारा मालिक एक चूहेदानी लेके आया है। जब बकरे ने उसकी बात सुनी तो बकरा बड़ा जोर से ठाके मार के हंसने लगा और उसको बोले तू बेवकूफ है, तुझमें बुद्धि नहीं है क्या है, चूहेदानी लेके आया है तो तू मुझको क्यों बता रहा है, भाई तू खुद देख वो तेरे लिए लाया है मेरे लिए लाया है, चूहेदानी है तो तू देख ना, मुझे क्यों बता रहा है। और उसका उपहास उड़ाने लगा और उसका मजाक उड़ाने लगा। तो चूहे ने एक फैसला लिया, जब किसी से उसको कोई उत्तर नहीं मिला संतुष्टि भरा तो उस चूहे ने एक फैसला लिया, वो अपने परिवार को लेके उस घर को छोड़ के वो चला गया। मालिक ने वो चूहेदानी अपने घर में लगा दी। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि चूहेदानी से एक आवाज आती है। तो कसाई की जो पत्नी थी वो देखने जाती है कि शायद उसमें कोई चूहा फंस गया है। जब कसाई की पत्नी ने उस चूहेदानी को देखा तो उसमें एक सांप की पूंछ फंस गई थी, और जैसे ही वो उसके पास गई तो सांप ने उसकी पत्नी को डस लिया। अब सांप ने कसाई की पत्नी को डस लिया तो कसाई ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया, उसको दवा वगैरह दी और डॉक्टर ने उसको बोले इनको खाने में कबूतर का सूप दीजिए जिससे कि ये जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। अब क्या था, कसाई ने कबूतर को पकड़ा और उसको काटा और उसका सूप बना के अपनी पत्नी को दे दिया। कबूतर की जान गई। अब उसको देखने के लिए कुछ रिश्तेदार भी आए। तो कसाई ने खाने में मुर्गे का इंतजाम किया और उसने मुर्गे को भी काट दिया। मुर्गे की भी जान गई। अब उसकी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तो कसाई ने एक दावत की और दावत के लिए उसने बकरे को भी काट दिया। अपने मिलने जुलने वालों को और रिश्तेदारों को बुला के उसने सबको बकरे की दावत खिलाई। तो मोरल ऑफ स्टोरी मेरे दोस्त ये है कि यदि कोई व्यक्ति हमको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, हमको अपनी परेशानी बता रहा है, तो हमको उसकी समस्या पर कभी हंसना नहीं चाहिए, हमको कभी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये समस्या उसकी हो। यदि हम उसको साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उसको हम सही सलाह तो दे ही सकते हैं। इसलिए कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं और हो सके तो साथ दीजिए, और साथ नहीं दे सकते तो उसको सलाह तो अवश्य दीजिए। ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी और रोचक कहानियाँ लेके आऊँ।
और आपको नोटिफिकेशन आ जाए तो आप वो कहानियाँ देख पाएँ। थैंक यू। जय हिंद।